हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का स्कूल टीचर के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आपको पता ही होगा, उत्तराखंड वन दरोगा की हम यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है वो है आपका बायोलॉजी का। इससे पहले हमने मैथ्स के प्रैक्टिस सेट को देखा, फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट को देखा। ये आपने ये प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं और आप पढ़ना चाहते हो, आप प्रैक्टिस करना चाहते हो फिजिक्स और मैथ्स के क्वेश्चन की, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर के आप प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू हमारे वीडियो को एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो आपका सेल का। और सेल में जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कहता है कि ऑल द सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये कथन किसका है? ठीक है, इट मीन्स जितनी भी आपकी सेल हैं इनका जो निर्माण होगा पहले से निर्मित कोशिकाओं से होता है। इट मीन्स कोई भी सेल है, यदि इन सेल से नई सेल का फॉर्मेशन होता है तो जो पहले वाली सेल है उनसे ही नई कोशिकाओं का यहाँ पे निर्माण होगा, है ना। ऑल द सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये स्टेटमेंट किसका था? तो ये स्टेटमेंट है आपका विर्चो का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये आपका स्टेटमेंट, तो इसको आपको ध्यान रख लेना है। ओके, यदि हम बात करें और ऑप्शन की, तो यहाँ पे जो रॉबर्ट हुक है, तो रॉबर्ट हुक से हम ये चीज ध्यान रख सकते हैं कि इनके द्वारा सेल का जो केंद्रक होता है ना, कोशिका का जो केंद्रक होता है उसकी खोज की गई थी। ठीक, देखो जो रॉबर्ट हुक है इनके द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। इसके साथ साथ जो रॉबर्ट ब्राउन है, तो रॉबर्ट ब्राउन है इनके द्वारा केंद्रक, ठीक है, केंद्रक की खोज इनके द्वारा की गई थी। इसके साथ साथ यदि हम बात करें स्लीडन एवं स्वान, तो इनके द्वारा आपकी जो सेल थ्योरी है ना, सेल थ्योरी को इनके द्वारा कंपोज किया गया था। इनके द्वारा सेल थ्योरी को दिया गया था स्लीडन एवं स्वान के द्वारा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट रहता है आपका, निम्न में से विकसित केंद्र किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है? ठीक है, जो डेवलप आपका सेंटर है या डेवलप आपका जो न्यूक्लियस होता है वो किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है? ठीक है, हम दो प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं उनको हम बेसिकली डिस्कस करते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाओं को हम मेजरली डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पूछता है कि कौन सी ऐसी कोशिका है जहाँ पर आपको वेल डेवलप, है ना, विकसित केंद्र देखने को मिलता है। तो ये होता है आपका यूकैरियोटिक। तो जो यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं उनमें आपको एक डेवलप, है ना, एक विकसित केंद्र देखने को मिलता है। यदि हम बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका की, तो यहाँ पे आपको डेवलप्ड जो आपका न्यूक्लियस होता है वो देखने को नहीं मिलता है। इट मीन्स यहाँ पे जो न्यूक्लियस होगा वो अनडेवलप प्रकार का होगा, अविकसित प्रकार का यहाँ पे न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका तारकाई। ठीक है, जो सेंट्रियोल्स होता है, निम्न में से किस प्रकार की कोशिका में पाया जाता है? देखो मेजर हम प्लांट सेल, ठीक है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका की बात करते हैं। ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो देखो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनल हैं, बहुत सारे ऐसे अंग होते हैं जो कि प्लांट और एनिमल सेल में कॉमन होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनल होते हैं जो कि केवल प्लांट सेल में होते हैं तो एनिमल सेल में नहीं होते हैं, या आपके एनिमल सेल में होंगे तो वो प्लांट सेल में नहीं होंगे। तो ऐसे ये कहता है कि तारकाई, ठीक है, जो सेंट्रियोल्स है, निम्न में से किस प्रकार की कोशिका में पाया जाता है? क्या ये प्लांट सेल का एक पार्ट है या एनिमल सेल का पार्ट है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है आपका जंतु कोशिका, एनिमल सेल। इट मीन्स जो आपका सेंट्रियोल होता है वो आपका जंतु कोशिका में पाया जाता है। इट मीन्स इसका मीनिंग हुआ कि ये पादप कोशिका में आपका नहीं पाया जाएगा। ओके, जंतु कोशिका में ही आपका मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका, पादप कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका कोशिका भित्ति। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर आपका बन जाएगा। जो कोशिका भित्ति होती है वो प्लांट सेल की सबसे बाहरी झिल्ली होती है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें एनिमल सेल की, तो जो एनिमल सेल होते हैं इसकी जो सबसे बाहरी लेयर होती है वो होती है आपकी कोशिका झिल्ली। इट मीन्स जो आपकी एनिमल सेल होती है ना, जो आपकी एनिमल सेल होती है वहां पर आपको कोशिका भित्ति नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं होती है, लेकिन जो एनिमल सेल है इसकी जो आउटर लेयर होती है वो होती है आपकी कोशिका झिल्ली। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कहता है आपका, निम्न में से कोशिका के किस अंग में डबल मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे कहता है कि कौन सी ऐसी कोशिका का अंग है
जिसमें आपका डबल मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। ठीक है, इट मीन्स 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जहाँ पे आपका डबल मेम्ब्रेन होगा सेल ऑर्गेनल में, लेकिन एक ऐसा इसमें ऑप्शन है जहाँ पर डबल मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, तो हम बात करें केंद्रक की, तो केंद्रक में आपका डबल मेम्ब्रेन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपका डबल मेम्ब्रेन होता है। इसके साथ साथ जो क्लोरोप्लास्ट होता है, तो यहाँ पर भी डबल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन जो गोल्जी काय है आपका, यहाँ पर आपका डबल मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। तो जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 4 वाला। ओके, देखो इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनल हैं जहाँ पे कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, तो इसमें आपका एक इम्पोर्टेंट है, वो है आपका राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसमें कोई भी लेयर नहीं पाई जाती है। ठीक है, ना तो डबल मेम्ब्रेन पाई जाएगी और ना ही सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ओके, ये आपका नॉन मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट कहता है आपका पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किस प्रकार की बनी होती है, किस पदार्थ की ये बनी होती है। जो आपकी पादप कोशिका है, तो ये बनी होती है आपकी सेलुलोज की। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, इसके साथ साथ हम बात करें पेप्टिडोग्लाइकन, तो जो बैक्टीरिया होते हैं आपके, बैक्टीरिया इनकी जो आउटर लेयर होती है, सबसे बाहरी जो झिल्ली होगी या सबसे बाहरी जो भित्ति होती है, वो आपके पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। और जो काइटिन है, जो आपका फंगस होता है ना, तो फंगस की जो आउटर लेयर होती है वो आपकी काइटिन की बनी होती है। ठीक है, 3 चीजें यहाँ पे आई। पहला हमने कहा जो पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, तो वो बनी होती है कि सेलुलोज से। ठीक है, उसके बाद हमने कहा जो बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया की आउटर जो लेयर होगी वो बनी होती है पेप्टोग्लाइकन से। और जो फंगस होता है, तो फंगस की जो आउटर लेयर होती है वो बनी होती है काइटिन से। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। ये कहता है आपका यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाओं में श्वसन किस भाग में पाया जाता है। इससे पहले हमने देखा जो यूकैरियोटिक आपकी सेल होती है, तो यहाँ पर आपको डेवलप न्यूक्लियस देखने को मिलता है। ठीक है, डेवलप न्यूक्लियस यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अपोजिट हमने देखा था जो प्रोकैरियोटिक प्रकार की सेल होती है। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक प्रकार की सेल होती है, तो यहाँ पे अनडेवलप, ठीक है, जो डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, अविकसित प्रकार का यहाँ पे न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे कहता है कि जो यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाओं में श्वसन, जो रेस्पिरेशन होता है, वो किस भाग में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, लेकिन जब बात हो किसकी, यूकैरियोटिक की, यदि हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है आपका प्लाज्मा में। ठीक है, दो अलग अलग क्वेश्चन है। यदि बात करें वो यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाओं की, कि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उसमें श्वसन अंग कौन सा है, तो वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। यदि हम बात करें प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाओं की, कि इसमें श्वसन कहाँ पे होता है, रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, तो वो होता है आपका प्लाज्मा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका कोशिका के किस भाग को ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। तो ये है आपका केंद्रक। ठीक है, जो आपका न्यूक्लियस होता है उसको ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है, बिकॉज ये जितने भी फंक्शन होता है ना सेल के, जितने भी फंक्शन होंगे उनको ये कंट्रोल करता है। ठीक है, केंद्रक, इसीलिए जो केंद्रक होता है उसको ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल, इट मीन्स कोशिका का ऊर्जा ग्रह के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके साथ साथ हमने देखा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे आपका रेस्पिरेशन भी हो रहा है। ठीक है, और जो यहाँ पे रेस्पिरेशन होता है वो आपका एन जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो एरोबिक प्रकार का यहाँ पे रेस्पिरेशन पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका राइबोसोम का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो जो राइबोसोम होता है इसका प्रमुख कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोशिका के किस अंग को आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है। तो ये है आपका लाइसोसोम। जो लाइसोसोम होते हैं उनको आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। ओके, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें आपका अपना यूट्यूब चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।